as regards the assembly elections and the parliamentary elections to the state of Odisha, कार्यकाल जो है उड़ीसा विधानसभा का 24 जून 2024 को खत्म हो रहा है और पार्लियामेंट्री का जो है 16 जून को खत्म हो, जिसमें से ST 33 है और ये ST का जो नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर है। इसी प्रकार से पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी 21 में से 13 जनरल हैं, SC की 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और ST की 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द एंटायर कंट्री। देन second highest actually if you look at it in the entire country after Jharkhand parliamentary constituency is reserved for STs. If I tell you about what is your electoral roll like, मतलब कौन लोग वोट करेंगे, तो पूरी स्टेट में 3.32 करोड़ वोटर्स हैं, जिसमें से मेल 1.68 हैं और फीमेल वोटर्स 1.64 हैं। इस बार प्रयास रहा है कमीशन का बहुत अधिक कि इसको काफ़ी इंक्लूसिव बना जाए, प्योर बनाया जाए। तो हमारे पास 3380 थर्ड जेंडर भी हैं। वी हैव मेड स्पेशल एफर्ट्स टू एनरोल देम बिकॉज दे आर ऑल्सो इक्वल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड वेरी सीनियर सिटीजन्स आर 6.8 lakhs और जितने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको भी खास तौर से इलेक्टरल रोल्स में ईयर मार्किंग की गई सो दैट वी कैन गिव देम एक्स्ट्रा फैसिलिटी, द फैसिलिटी बीइंग द वोटिंग फ्रॉम द हाउस और स्पेशल फैसिलिटीज एट द पोलिंग स्टेशन। देन आपको जान के खुशी होगी कि इसमें से ऐसे भी हमारे पास 9060 मतदाता हैं जो 100 साल से अधिक के, मोर देन 100 years, centenarians. So this also tells about the good environment and good health profile of the state that we have. We are privileged to have so many senior citizens with us. Friends, if you compare it with the last 2019 elections, the figures. So this all we will be putting on the website. Immediately after this it will be available. So if you want to use, you can use this. Total electors have increased. Male electors have increased. Female electors have increased as it is shown in the chart. 18 से 19 साल के वर्ष के जो electors हैं उनकी संख्या बढ़ के अब करीब 7.5 lakhs हो गई है। 7.5 which is a very healthy progress. Third genders have also increased. और अगर हम लोग अपने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की वृद्धि को देखें जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है, तो वो भी करीब नेक्स्ट में 2 से ज़्यादा हो चुके हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी हेल्दी ट्रेंड। अगर टोटल इलेक्टरल रोल्स में परसेंटेज टर्म्स में देखा जाए तो 4.4% की वृद्धि हुई है 2019 के बाद से। महिला मतदाताओं की भी संख्या बढ़ी है। And now there is a special focus on the women in the elections. This slide will reflect you as to how the women have really increased. जो इलेक्ट्रल रेशियो है आज की डेट में women जेंडर इलेक्ट्रल रेशियो वो बढ़ के 972 हो गया है। This is 36 points more than the 2019 elections. यानी पुराने समय से 2019 से अब तक महिलाओं की संख्या हमारे इलेक्ट्रल रोल्स में अधिक हो चुकी है और 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां ये रेशियो 1000 से भी ज़्यादा है, यानी वहां महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। सिमिलरली जो मैंने आपको अभी 18 से 19 की फिगर बताई थी यंग वोटर्स की, उसमें भी वुमेन वोटर्स की संख्या 3.4 lakhs की है। दिस इज अगेन ए वेरी हेल्दी साइन ऑफ द यंग गर्ल्स कमिंग टू आर इलेक्टरल रोल and we will request through you again to all the young voters to come and vote, all women and all male electors. Then friends, अगर यूथ की बात करें उसी क्रम में तो एक कार्यक्रम चलाया गया था यहाँ मुनबी मीता, I am also Meeta, means if I am also participating in the elections. There were special AEROs who were appointed during the summary revision to attract and to have an outreach towards the young voters. तो जैसे स्कूल में कैंपसेस में जाना, उनसे बात करना, दिस हैज बीन ट्राइड एवरीवेयर इन द कंट्री एंड उसके रिजल्ट्स यही हैं कि 4.7 लाख के करीब फर्स्ट टाइम वोटर्स 18 से 19 वर्ष के हमारे इसमें ऐड हुए, which is we are very happy to welcome them to the electoral roll and request them to participate in the elections and have an experience of the democratic festival. So much so
एक ये भी सुविधा दी गई है कि जो 1 जनवरी 24 को 18 साल के नहीं थे, लेकिन ड्यूरिंग 2024 18 साल के होने वाले हैं, यानी कोई 1 जनवरी और 31 अप्रैल के बीच में 30 अप्रैल के बीच में अगर कोई 18 साल का होगा तो एडवांस एप्लीकेशन दे दें, ताकि उसको भी वोटिंग का मौका मिल जाए, मतलब बार बार ना जाना पड़े, हर बार तो SSR होता नहीं है. So there are 1.09 lakh advance applications which have been received, and with respect to the 1st April, 1st October, and the 1st July. Gender ratio in 18-19 age group has also increased. More and more girls have enrolled themselves.